हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो के थ्रू हम बात करने वाले हैं डायपर के बारे में कि क्या छोटे बच्चों को डायपर पहनाना सेफ़ है और उनको पूरा दिन उस डायपर में रखना सेफ़ है। कहीं से बच्चे को कुछ इन्फेक्शन या रैशेस की प्रॉब्लम तो नहीं होने लगेगी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और जो न्यू पेरेंट होते हैं उनकी की बहुत बड़ी वरी होती है कि बच्चों को डायपर पहनाना चाहिए या कॉटन की नैपीस पहनानी चाहिए, क्योंकि मोस्टली होता यह है कि घर के जो बड़े होते हैं वो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग के एटलीस्ट 2 महीने बच्चे को डायपर बिल्कुल ही नहीं पहनाना चाहिए। उससे बच्चों को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। उनको स्टार्टिंग के 2 महीने एटलीस्ट 2 महीने तो आप कॉटन की नैपीस पहनाइए, डायपर मत पहनाइए। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बच्चे को डायपर पहनाना सेफ़ है या कॉटन की नैपीस पहनाना बच्चे के लिए क्या ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को डे 1 से ही डायपर में रखा, क्योंकि मुझे भी घर के बड़ों ने बोला था कि आप स्टार्टिंग के 2 महीने तक अपनी बेटी को डायपर मत पहनाइए, उसको कॉटन की नैपीस ही पहनाइए, उसकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा, डायपर से रैश की प्रॉब्लम होगी। मुझे लॉजिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैंने एक बार उसके डॉक्टर से भी बात की एक बार, तो डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि बच्चे को डायपर में रखना एब्सोल्युटली सेफ़ है, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने डायपर क्यों चूज़ किया, मैंने कॉटन की नैपी क्यों नहीं चूज़ की। क्योंकि देखिए, बच्चा बार बार पी करता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, बिल्कुल 0 to 3 मंथ के होते हैं, बच्चे दिन में मतलब बहुत बार पी करते हैं, तो आपको बार बार उसकी नैपी चेंज करना होगा। और आप उसको रीयूज़ तभी कर सकते हो जब आप उसको अच्छे से वॉश कर लो। अगर आपके बच्चे की जो नैपी है वो अच्छे से वॉश नहीं हुई है तो उसमें जर्म्स रह जाएंगे। जब जर्म्स आपके बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में आएंगे तो उसको इन्फेक्शन का, रैशेस का, एलर्जी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और कभी कभी अगर आप बच्चे को नैपी पहनाते हो, रात में कॉटन की नैपी पहना के सुलाते हो, तो बच्चा गीले में भी रह जाता है, उससे बच्चा बीमार बहुत जल्दी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने अपनी बेटी के लिए डे 1 से ही डायपर यूज़ किया। और टचवुड उसको बस एक बार रैश की प्रॉब्लम हुई थी, उसके अलावा मेरी बेटी को कभी रैश की प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा, तो अगर आप वो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को रैश की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी डायपर की वजह से। और अगर आपके बच्चे को रैश की प्रॉब्लम होनी है तो वो तो डायपर में भी होगी, और कॉटन की नैपी अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें भी हो सकती है। अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा तो आप अपने बच्चे को ये जो रैश की प्रॉब्लम है उससे बचा सकते हो, और डायपर पहनाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो मुझे डॉक्टर ने बताई और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जिन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने बच्चे के रैशेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी डायपर परचेज़ करते हो तो मेक श्योर आप एक अच्छी ब्रांड का डायपर परचेज़ करें। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया ये डायपर अच्छा है, आपने वो परचेज़ कर लिया, आपने ऐड देख के डायपर परचेज़ कर लिया। आप हमेशा एक जेल बेस्ड डायपर यूज़ कीजिए, क्योंकि उसका जो सोकिंग या एब्जॉर्बिंग पावर जो रहता है वो बहुत अच्छा होता है। आप हगीज़ का डायपर यूज़ कर सकते हो, आप पैम्पर्स का डायपर से यूज़ कर सकते हो। मैंने हगीज़ का डायपर यूज़ किया था अपनी बेटी के लिए, क्योंकि हगीज़ के डायपर में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, वो है उसमें एक येलो लाइन रहती है, और जब भी डायपर चेंज करने का टाइम आता है तो वो येलो लाइन ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाती है। मतलब आपको डायपर चेंज कर रहा है, ये जो ब्लू लाइन रहती है वो उसको इंडिकेट करती है कि आपके बच्चे का डायपर चेंज करने का टाइम हो गया है, आप उसके डायपर को चेंज कर सकते हो। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कॉटन नैपीज़ की जगह आप डायपर यूज़ कीजिए, वो बेटर है। तो दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी डायपर परचेज़ कर रहे हैं तो आप जो आपके बेबी का साइज़ है आप उससे एक साइज़ लार्ज परचेज़ कीजिए, एक साइज़ बड़ा परचेज़ कीजिए। उससे क्या होगा, बच्चे का लेग मूवमेंट प्रॉपर होगा, बच्चे को इरिटेशन नहीं होगा। और देखिए, जब भी आप डायपर परचेज़ करेंगे, डायपर के जो पैकेट होता है उसमें मेंशन रहता है बच्चे का वेट के किस वेट के अकॉर्डिंग, मतलब वेट के अकॉर्डिंग भी डायपर आते हैं, उसमें एज भी मेंशन रहता है। 0 to 3 मंथ, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 ऐसा करके मेंशन रहता है, उसमें वेट भी मेंशन रहता है। आप उसके अकॉर्डिंग डायपर परचेज़ कीजिए, और मेक श्योर जब भी आप खरीदें एक साइज़ बड़ा ही खरीदें, उससे बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करेगा। थर्ड जो मैं आपको बताऊंगी वो है क्लीनलीनेस।
जब भी आप अपने बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हो तो मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, एक डायपर निकाला दूसरा पहना दिया तुरंत ही। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। पहले तो आपको हर 2 से 3 घंटे में अपने बच्चे का डायपर चेक करना है, कहीं वो हैवी तो नहीं हो गया है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पेरेंट्स बच्चे को डायपर पहना के भूल जाते हैं कि अरे उसको 2-3 घंटे तक चेक ही नहीं करते। जब बच्चे का डायपर लीक करने लगता है, बहुत हैवी हो जाता है, बच्चा रोता है, जब बच्चे का डायपर हैवी हो जाता है तो बच्चा इरिटेट होना स्टार्ट कर देता है, तब फिर कहीं जाके पेरेंट्स को याद आता है कि नहीं उसका डायपर चेंज करने का टाइम है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप हर 2 से 3 घंटे में अपने बच्चे का डायपर चेंज करें। फोर्थ मैं आपको बताऊंगी कि आपको उसके हाइजीन को कैसे मेंटेन करके रखना है। देखिए, जब भी आप अपने बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हैं तो जब भी आप डायपर चेंज करेंगे तो आप बच्चे को उस एरिया को अच्छे से क्लीन कीजिए। आप वाइप्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप वाइप्स नहीं यूज़ करना चाहते हो तो नॉर्मली कुछ भी नहीं करना है। आपको एक कॉटन का क्लॉथ लेना है, जो कॉटन का क्लॉथ आपके घर में मिल जाएगा ईजिली। कॉटन का क्लॉथ लीजिए, पानी से उस एरिया को अच्छे से क्लीन कीजिए और उसके बाद उसको एयर ड्राई होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप ध्यान रखिए, बच्चे की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसमें इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप जब भी डायपर चेंज करें एक बार उसको अच्छे से क्लीन कीजिए उस एरिया को। भले आप वाइप से क्लीन कीजिए या फिर आप पानी लीजिए और कॉटन का क्लॉथ लीजिए, उससे अच्छे से क्लीन करके उसको एयर ड्राई होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए खुला छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उस पर डायपर क्रीम अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डायपर क्रीम नहीं है या आप अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप नॉर्मली जो घर में कोकोनट ऑयल होता है आप उसको वो लगा दीजिए एंड उसके बाद आप उसको दूसरा डायपर पहनाइए। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक डायपर निकाला दूसरा पहना दिया, या उस एरिया को क्लीन नहीं किया ऐसे ही पहना दिया, या क्लीन किया तो फिर गीले, बच्चे की स्किन गीली है और आपने डायपर पहना दिया, उससे भी बच्चे को रैश होते हैं, स्किन में एलर्जी होने स्टार्ट हो जाती है, इरिटेट होने लगता है बच्चा। तो आप उसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, उसके बाद ही दूसरा डायपर पहनाइए। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है डायपर रैश क्रीम के बारे में। क्योंकि सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि डायपर रैश क्रीम डायपर रैश होने के बाद अप्लाई करनी चाहिए, बट डायपर रैश क्रीम उसके लिए नहीं होती है। डायपर रैश क्रीम रैशेस को अवॉइड करने के लिए होती है। जब भी आप अपने बच्चे का डायपर चेंज करें तो आप उस पर डायपर रैश क्रीम लगाइए, भले बच्चे को रैश नहीं है फिर भी आप उस पर क्रीम अप्लाई कीजिए, देन उसके बाद आप उसको डायपर पहनाइए। रैश क्रीम से क्या होगा कि बच्चे की स्किन पे ना एक लेयर आ जाएगी, तो जब भी आपका बच्चा पी करता है तो वो जो उसकी पी है वो बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगी डायरेक्टली, तो बच्चे को इन्फेक्शन, रैश ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो मेक श्योर जब भी आप डायपर क्रीम परचेज करें वो जिंक ऑक्साइड बेस्ड होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप डायपर क्रीम रैश क्रीम जो है वो परचेज करना नहीं चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, उससे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी स्किन बिल्कुल ही अच्छी रहेगी। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो है डू नॉट अप्लाई पाउडर। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चे को रैश होते हैं तो उस जगह पे पाउडर लगा देते हैं। पाउडर आपके बच्चे की स्किन को ख़राब करने का काम करता है, तो प्लीज़ आप उस जगह पे अपने बच्चे को पाउडर बिल्कुल भी मत लगाइए। तो लास्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो है डायपर के अगर आपके बच्चे को रैश की प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है या जिसके कुछ इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से बच्चा इरिटेट कर रहा है, अगर बच्चे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो 1 हफ्ते के लिए, एटलीस्ट 1 वीक के लिए आप अपने बच्चे को डायपर बिल्कुल भी मत पहनाइए, क्योंकि उससे उसकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो आप 1 हफ्ते तक एटलीस्ट उसको डायपर मत पहनाइए। मेरी बेटी को भी जब एक बार रैश की प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने उसको कॉटन के जो लोअर्स आते हैं बच्चों के, मैंने वो परचेज करके रखे थे। मैंने उसको 1 हफ्ते तक उसी में रखा। जब उसका रैश बिल्कुल से ठीक हो गया तब मैंने उसको डायपर पहनाने स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आपके बच्चे को रैश की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको एटलीस्ट 1 वीक तक डायपर मत यूज़ कीजिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है। और अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपके बच्चे को डायपर हुआ तो आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, या आपके डॉक्टर ने और क्या सजेस्ट किया, आप कॉटन नैपी यूज़ कर रहे हो या डायपर यूज़ कर रहे हो, टोटली आपका कॉल है।
ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या यूज़ करना है। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैंने क्या यूज़ किया, मैंने क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा, मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने क्या बोला। और आप कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हो। अगर आप चाहो तो कॉटन नैपी भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डायपर अच्छा लगता है तो आप डायपर यूज़ कीजिए, इट्स टोटली योर कॉल। थैंक यू।